अभी की सूरत हाल ये है कि स्टेबिलिटी बनी हुई है और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, बाकी हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं कोविड की मैनेजमेंट के लिए, सब अपना काम कर रहे हैं। और जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी लो हुआ है। और इस दौरान पिछले एक हफ्ते में जो लॉकडाउन ईज़ हुआ है उसमें हमने पूरी कोशिश की है, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन इशू की गई हैं कि लोग जो हैं वो बिहेवियर कोविड का पालन करें। और फ़ाइन इंक्रीज़ किया गया है क्योंकि बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि लोग इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें, क्योंकि जैसे जैसे आपका लॉकडाउन ईज़ होगा, रिस्ट्रिक्शंस ईज़ होंगी, टेंडेंसी होगी लोगों की बाहर आने की, क्योंकि बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ छोटी बड़ी से जुड़े हुए हैं, उनका जो निर्वाह है वो इसी पे डिपेंड करता है, तो उनका आना लाजमी है। लेकिन इसके साथ ही साथ लोगों का जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम एक ऐसी स्टेज पे आए हुए हैं यहाँ से हमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम फिर डिक्लाइन की तरफ बढ़ जाएँ, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी की में जहन में होनी चाहिए। हमारे पास अभी एक्टिव केसेज जो हैं वो 1097 हैं, जिसमें से 35 ही ऐसे केसेस हैं जो इसमें हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिसमें से 24 हमारे जीएमसी डोडा में हैं, बाकी हमारे बाकी हॉस्पिटल्स में हैं। तो उनका अच्छे तरीके से इलाज हो रहा है, होपफुली वो भी सेहतियाब होकर वापस जाएंगे। बाकी बचे हुए लोग होम आइसोलेशन में हैं और उनको हम कांटेक्ट कर रहे हैं, डेली बेसिस पर कांटेक्ट हो रहा है। इसके अलावा उन्हीं की सहूलियत के लिए गवर्नमेंट ने 5 बेडेड पंचायत लेवल पे कोविड केयर सेंटर का आदेश दिया था, तो उस आदेश का हमने इम्प्लीमेंट किया है ग्राउंड पे। और फास्ट ट्रैक पे हर पंचायत में 5 बेडिंग्स और बाकी जो मटेरियल होता है उसमें मेडिकल का कुछ मटेरियल है और बाकी चीज़ें हैं वो सारी इस समय इन प्लेस हैं। उस चीज़ को हमें कोशिश कर रहे हैं कि बड़े सुनिश्चित रूप से वो चलें। कल मैंने कुछ एरियाज़ का विज़िट किया था ये देखने के लिए कि क्या वहाँ पे एक पहली चीज़ तो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि नहीं है, दूसरी चीज़ है जिनको उनको देखरेख करनी है, उसके लिए हमने पंचायत लेवल कोविड मैनेजमेंट कमेटीज़ बनाई थी और उसमें पंच, सरपंच, आपके आंगनवाड़ी, जो भी गांव से जुड़े हुए लोग हैं जो वहीं पे रहते हैं वो उसकी मैनेजमेंट करें, ताकि एक ऑनरशिप हो सेंटर की कभी भी जब भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनको पता है कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा सस्पेक्ट है, उसको घर में रिक्वायरमेंट ज़रूरत है कि नहीं, तो उसको वहाँ शिफ्ट किया जाता है। अच्छी फैसिलिटी वहाँ क्रिएट की है और मुझे अच्छा लगा उनसे बातचीत करने में। कोविड जो मैनेजमेंट कमेटी है वो भी एंथुजियास्टिक है, उन्होंने अच्छी तरह उसको टेक ओवर किया है। सिमिलर इंस्ट्रक्शन मैंने थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट्स सभी मेडिकल टीम को और एसडीएम्स और इन सभी को दी है कि अपने अपने एरियाज़ में इन सेंटर को मॉनिटर करें, इन सेंटर को विज़िट करें। सेंटर खाली भी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी अच्छी बात होगी कि हमारे यहाँ कोई ऐसा केस ही ना आए, लेकिन अगर कोई केस ऐसा आता है तो उस केस को अच्छी तरीके से उसकी देखभाल वहाँ की जाए, ताकि वो वापस एहतियात होकर अपने घर चला जाए, उसको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत ना पड़े। इसके साथ ही साथ सिस्टम्स हमारे चलने चाहिए, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए गो हेड किया गया है और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हमारी जो डेवलपमेंट पेस है वो स्लो नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ हिदायत ये भी दी गई हैं, वो जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, पीडब्ल्यूडी है, पीएमडीएसवाई है, रूरल डेवलपमेंट है, और जो लोग इससे जुड़े हैं उनको इस चीज़ का पूरा पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग, अपनी टेस्टिंग करवाने का हमने उनको कहा कि सभी का टेस्टिंग हुआ जाए, ताकि कोई ऐसा केस बीच में ना रहे जिसमें ट्रांसमिशन आगे पॉसिबल है। तो लोग अपना काम करें, लेकिन काम पूरी प्रिकॉशंस के साथ करें ताकि ये चीज़ आगे ना बढ़े। इसके अलावा बाकी चीज़ें स्टेबल हैं, हमारा ऑक्सीजन बिल्कुल स्टेबल है इस समय, हम और ऑगमेंट कर रहे हैं। उसके साथ ईरा के साथ बातचीत हो रही है, वो गंदों में एक हमारा प्लांट सेटअप हो रहा है। उसके अलावा डोडा में फर्दर ऑगमेंटेशन है, 750 का एक लग चुका है, होपफुली अगले हफ्ते 10 दिन में एक और 750 एलपीएम का प्लांट भी हम स्टार्ट कमीशन करना शुरू कर रहे हैं। उसका कुछ मटेरियल अभी ट्रांजिट में है। उसके अलावा गंदों के अलावा भद्रवा में भी हमने 1000 एलपीएम का डीपीआर सबमिट की है मेडिकल डिपार्टमेंट ने। तो इन सब को देखते हुए एक पोजीशन अच्छी उभर के आ रही है। सिर्फ यही अपील है लोगों से कि ये लोग अपना जो कोविड है उसके लिए सतर्क रहें, अलर्ट रहें और सब चीज़ों का पालन करें। वैक्सीनेशन के लिए आगे हैं, वैक्सीनेशन के लिए हमने बड़ी टीमें मोबिलाइज़ कर दी हैं हर जगह से, वो चाहे मीडिया हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, सब अपनी अपनी तरह से अपील कर रहे हैं लोगों को। बस लोगों को ये करना है कि वो आके हमें बताएं, अगर किसी दूर दराज एरिया में भी है
तो वहाँ से जहाँ जहाँ से लोग आना चाहते हैं वहाँ आ सकते हैं। हम वहाँ स्पेशल कैंप भी लगा रहे हैं और उसके लिए इंस्ट्रक्शन भी इशू की है। जहाँ जहाँ एरिया में अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं वहाँ अगले हफ्ते में सभी टीमें पहुँच जाएंगी। हमारी कोशिश है जून के एंडिंग तक हमारी ये सैचुरेशन आ जाए जो 45 से ऊपर है। बाकी 18 और 45 के ऊपर का भी काम जो प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं उसके लिए लिस्टें स्टार्ट हो गई हैं बननी, ताकि जैसे हमारा अगले फेज़ में डोडा का नंबर आएगा तो हम उसको भी बड़े एंथुसियास्टिकली स्टार्ट करेंगे। कितनी होनी चाहिए वो मैं उनसे रिव्यू एक कर लूँगा, उनको पास ऑन कर दूंगा इंस्ट्रक्शन। आपकी बात ठीक है, ये चीज़ें सारी यहाँ पे सिटी से दूर हों या यहाँ भी अवेलेबिलिटी है वहाँ कंट्रोल्ड वे में जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से डिस्पोजल किया। मार्केट खुलने से एक टेंडेंसी प्रोपेंसिटी लोगों की हो जाती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं। बड़े सारे लोग मैंने देखे हैं अच्छे तरीके से मास्क पहन रहे हैं, अपना पालन करते हैं, उनको इस चीज़ की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन बाकी लोग कई ऐसे हैं जो इस चीज़ को बिल्कुल ही तहस नहस कर देते हैं। उसके लिए टीमें बनाई गई हैं एनफोर्समेंट की। मैंने देखा है पिछले 3-4 दिन के अंदर अंदर हमारा फ़ाइन काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। मैं रोज़ इवनिंग में रिव्यू करता हूँ पुलिस के साथ भी और हमारे मजिस्ट्रेट के साथ भी। काफ़ी फ़ाइन इम्पोज़ हुआ है, लेकिन और इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कि इम्पोज़ फ़ाइन और कीजिए। फ़ाइन इम्पोज़ करने का ये मतलब नहीं है किसी को तंग करना। फ़ाइन इम्पोज़ करने का ये मतलब है ताकि एक मैसेज पास ऑन हो उन लोगों के लिए जो लोग इसको जानबूझ के या अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ के ये कर रहे हैं, क्योंकि पूरे का पूरा एरिया फिर उस चीज़ में आ जाता है। उस प्रिकॉशन ना लेते हुए वो डेंजर की स्थिति में आ जाता है। सर, जो 237 पंचायतें हैं, क्या उनके अंदर जो आइसोलेशन वार्ड आपने बनाए हैं, क्या वहाँ पे लोग भी हैं कुछ जो वहाँ पे आइसोलेट हो रहे हैं, और किस तरह का इंतज़ाम वहाँ पे रखा गया है? जो आइसोलेशन सेंटर है बेसिकली ट्रीटमेंट सेंटर नहीं है वो, उसमें कोई ऐसी मेडिकल का कोई इक्विपमेंट या ऐसी चीज़ें नहीं है। वो सिर्फ एक घर का माहौल देने के लिए उन लोगों के लिए। गांव में नॉर्मली क्या होता है कि बड़ी मुश्किल से एक कमरा बड़ों के पास होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कमरे होंगे, किसी के पास टॉयलेट एक होगा, मुझे लगता नहीं एक से ज़्यादा भी टॉयलेट होते हैं। तो जब किसी को आइसोलेट करना होता है उसका पहली चीज़ तो ये है कि अपनी इमीडिएट फैमिली से वो आइसोलेट हो जाए ताकि उसकी ट्रांसमिशन फैमिली के अंदर ना फैले। दूसरी ये चीज़ है सोसाइटी के अंदर ना फैले। तो जब वो घर में एक ही कमरे में रहेंगे, जब उसके पास कोई साधन होगा नहीं दूसरे कमरे में रहने, तो आइसोलेशन फिजिबल ही नहीं है। तो उस चीज़ को देखते हुए पंचायत लेवल पे हमने ये 5 बेडेड सेंटर खोले थे और 5 ये पाया गया था सफिशेंट है पंचायत लेवल। जिस हिसाब की हमारी पॉजिटिविटी रेट है आज, अगर 1097 केसेस हैं हमारे, तो आप एवरेज मिला के देखिए 4-5 केस हर पंचायत से आए हुए हैं, वो होम आइसोलेशन में है। उनमें से कोई एक आधा केस अगर कोई चाहता है, नॉर्मली तो लोगों का यही होता है कि घर जैसा भी हो कोशिश करते हैं घर में ही रहें, लेकिन अगर ऐसी फैसिलिटी है, अच्छी फैसिलिटी है, हर जगह इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। 5 बेडेड का है, वहाँ अगर पर्सन आता है कोई तो उसके लिए मैनेजमेंट कमेटी है, वो वहाँ रहेगा। पल्स ऑक्सीमीटर वहाँ पे हैं, कोविड किट है, बाकी दवाइयाँ हैं। नियरेस्ट मेडिकल ऑफिसर जो है उसके साथ लिंक किया है, सब सेंटर हो, NTPHC हो, PHC हो, उसका डॉक्टर अवेलेबल है वहाँ पे ऑल कॉल पे। दूसरा जो जहाँ मैनेज करती हैं आशाज, आंगनवाड़ी वर्कर, उनकी इस समय ट्रेनिंग चल रही है कि रैट टेस्टिंग किस तरीके से हो। मटेरियल वहाँ मौजूद करा दिया गया है, बड़ी जगह पे वो ट्रेन हो गए हैं। कल मैंने देखा एक जगह ट्रेन हो चुकी थी और बाकी जगह पूरा सिस्टम 2 में से जो मैंने देखा, तो उनका एक शेड्यूल चल रहा है ताकि हमारा जो गांव के अंदर पंचायत के अंदर ही टेस्टिंग की फैसिलिटी हो और टेस्ट कराने वाले भी अवेलेबल हो, ताकि किसी को कोई सस्पेक्ट होता है तो उसको बड़ी दूर ना जाना पड़े, ना किसी टीम को वहाँ बुलाने की ज़रूरत पड़े। सर, आपने देखा हम बाकी सारी जगहों पे मीडिया को जो वैक्सीन लग चुकी है, अभी तक हमारी इतनी लेट क्यों कराया जा रहा है? मीडिया की एक ऑप्शन जो मुझे बताया गया था कि उधमपुर में एक लगा था, लेकिन फिर बाद में यही पता चला क्योंकि दूर पड़ता था आपको, तो शायद उसका वो हो नहीं पाया। लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी ग्रुप की लिस्ट ऑलरेडी सबमिटेड है और जैसे ही डोडा में 18 से 45 का आएगा, क्योंकि आप लोग सभी उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, 45 से ऊपर तो रेयरली मिलेगा, तो उसमें आपको प्रायोरिटी पे किया जाएगा, क्योंकि आपका सबसे वल्नरेबल, आपका एक वल्नरेबल ग्रुप है सबसे ज़्यादा। जिस तरह हम काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा हम अपनी बाकी चीज़ें पीछे छोड़कर पब्लिक में आ रहे हैं, पब्लिक को अपील कर रहे हैं, मैसेज प्रोपोगेट कर रहे हैं, तो आपको प्रायोरिटी पे किया जाएगा।